स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। क्लास 12 की इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आज मैं एक प्रैक्टिस पेपर लेकर यहाँ पर आई हूँ जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे साल आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा आप एग्जाम से पहले कितने मॉक टेस्ट देते हैं, कितने पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी से आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना समझ आया है, कितने क्वेश्चंस आपके गलत निकले और फिर आप उनको सही करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तभी आप अपने एग्जाम में उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस पेपर करने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप कितने मार्क्स लाने वाले हैं और पेपर की गलतियों से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेकंड पैसेज आपका केस बेस्ड पैराग्राफ है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको सारे मीनिंग क्लियर ना हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पैसेज में थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ से आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पेज को टर्न करती हूँ। ये आपका सेकंड आ गया और यहाँ पर इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
देखिए राइटिंग सेक्शन आपका नोटिस एमसीक्यूज हैं। Raj has put up a notice to inquire about his misplaced math notebook. Select the appropriate title of this notice. मैथ्स की नोटबुक गुम होने के लिए आप किस तरीके का वहां पर टाइटल यूज करेंगे? Lost maths notebook. Select the option that lists the most accurate opening for this notice. नोटिस की ओपनिंग लाइन में आप क्या लिखेंगे? अटेंशन प्लीज, नहीं लिखा जाएगा। दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल अबाउट, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला, अ ब्राउन कवर्ड मैथ नोटबुक वाज लॉस्ट, which of the following will the notice not include? Identification mark, the place last seen, the date and detail of the event. Event की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, where it was last seen. Select the appropriate conclusion for this notice. इसके लिए conclusion क्या होगा? जब भी हम lost and found का लिखते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं कि ढूंढने वाले को या सामान वापसी करने वाले को रिवॉर्ड दिया जाएगा, कैंटीन में ट्रीट दी जाएगी। तो B is the right answer. What shall be written just above the name and designation? Name and designation के ऊपर आप क्या लिखेंगे? Yours sincerely, yours faithfully, yours lovingly. कोई भी नहीं, ये हम लेटर नहीं लिख रहे हैं, नोटिस है, तो इसमें हमें ये कुछ भी नहीं लिखना, तो इसका सही जवाब होगा none of the above. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका लेटर राइटिंग एमसीक्यूज। यहाँ से हमें पता लग रहा है ये सेंडर्स एड्रेस है शांति एनक्लेव, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसका मतलब ये एक एडिटोरियल लेटर है, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट हमें पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। सर के बाद लेटर की ओपनिंग लाइन में ब्लैंक है और उसके बाद इसकी क्लोजिंग लाइन में ब्लैंक है, तो यहाँ पर ये 3 ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लेटर को समझ लीजिए। इट इज सैड बट ट्रू दैट मोर एंड मोर स्कूल चिल्ड्रन आर गेटिंग ओबीज। स्कूल चिल्ड्रन में मोटापा बढ़ने की समस्या को लेकर ये लेटर लिखी जा रही है। इट इज ऑल ड्यू टू देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि बैठे रहते हैं, एक्टिव नहीं है। दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन एनी आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो गई हैं। दे जस्ट क्लिंग ऑन टू टीवी, इंटरनेट और वीडियो गेम्स। द मेजर कॉज इज देयर फॉन्डनेस फॉर जंक एंड फ्राइड फूड। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि टीवी देखने से मोटापा बढ़ रहा है, टीवी देखते देखते या गेम खेलते खेलते आप जो फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, आपका ध्यान वहां है और आप खाए जा रहे हैं, बिल्कुल ही अनमाइंडफुल ईटिंग है, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। होम कुक्ड फूड इज लुक्ड डाउन अपॉन बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर टिन्ड एंड कैन फूड। मोस्ट ऑफ देम प्रेफर पिज्जाज एंड बर्गर्स ओवर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। द रिजल्ट इज दैट दीज यंग स्टूडेंट्स आर लूजिंग देयर यूथ एंड ब्यूटी। तो देखिए आपको ये ध्यान देना है कि लेटर किस बारे में है। जनरल पब्लिक के मोटापे के बारे में नहीं है, स्कूल चिल्ड्रन के मोटापे के बारे में बात की जा रही है, तो उसी के हिसाब से हम इसका सब्जेक्ट चूज करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन, अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी अमंग स्टूडेंट्स। तो थर्ड वाला अप्रोप्रिएट है, द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ओपनिंग लाइन अब क्या देंगे आप? I want this letter to be published with the heading obesity. With the hope that the letter will be published, I want to point out the problem of obesity among children. इस तरीके से हम एडिटोरियल लेटर की ओपनिंग नहीं करते हैं। Through the columns of a esteemed newspaper, I would like to highlight the problem of rising obesity among school children. The letter is written to highlight the problem of obesity rising among children. तो यहाँ पढ़ते ही हमें पता लग रहा है कि एक एप्रोप्रिएट तरीका जो होता है हमें एडिटोरियल लेटर की ओपनिंग करने का, वो है हमारे सी पार्ट में। नीचे का पढ़ते हैं तभी हम 26 ब्लैंक को फिल कर पाएंगे। टू सॉल्व द इशू, फिजिकल एक्सरसाइज एंड आउटडोर एक्टिविटीज शुड बी मेड कंपल्सरी। पेरेंट्स शुड आल्सो अवॉइड गिविंग फास्ट फूड इन लंच बॉक्स। Students must be taught that obesity is an invitation to fatal diseases such as hypertension, heart ailments, cancer, and arthritis. This is a matter of great concern. बस ये सब उन्होंने बता दिया है कि इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और उन्होंने अपने सजेशन भी दे दिए यहाँ पर कि पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो बच्चों को लंच बॉक्स में फास्ट फूड ना दें, और उन्हें समझाएं कि किस तरीके से ये बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। तो अब इसकी क्लोजिंग लाइन क्या करेंगे? फर्स्ट कहता है प्लीज पुट फॉरवर्ड दीज पॉइंट्स इन योर न्यूज़पेपर। क्या आप सीधा सीधा ऐसे लिख दोगे? नहीं, आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। सेकंड कह रहा है आई होप ईच एंड एवरीवन कैन थिंक अबाउट दिस इशू लॉजिकली। थर्ड कहता है प्लीज टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड एंड पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर। काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इट कैचेस अटेंशन ऑफ द पीपल एंड द अथॉरिटीज।
तो फोर्थ हमारा बिल्कुल सही तरीका है इस लेटर को क्लोज करने का। राइटिंग के पार्ट बी पर हम आ गए हैं। Raj is the president of Ryan Literary Club, a school club that actively promotes book reading through sharing. ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, स्कूल क्लब है जो किस चीज को प्रमोट करता है, बुक रीडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है। उसका मेन मोटिव क्या है, बुक रीडिंग थ्रू शेयरिंग। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने एक बुक पढ़ी, आपको किसी और को दीजिए, वो आगे किसी और को देगा, यानी एक बुक से कई लोग पढ़ सके। He has to write an article emphasizing the benefits of forming book clubs to share books and promote reading. यानी कि वो बुक शेयरिंग पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो विच आर द फॉलोइंग कोट कैन बी यूज्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द गिवन आर्टिकल। तो इनका जो मेन मोटिव है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोट्स दिए गए हैं इनमें से थर्ड वाला कोट अप्रोप्रिएट है। लाइक मनी बुक्स मस्ट बी केप्ट इन कांस्टेंट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में रखो, ये नहीं कि एक जने ने पढ़ी और उसने अपनी अलमारी में बंद कर दी, ऐसा नहीं। आप लोगों से शेयर करो ताकि उसकी जो नॉलेज है वो भी कई फोल्ड हो सके। Read a sentence from Raj's article draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. अब ये उसका एक ड्राफ्ट है, इसमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है। Why do people join a club? Simple answer would be to meet interesting people, happy people, like-minded or distant people. To meet like-minded people who share the same interest. कोई किसी बुक को पढ़ते हैं, नॉवेल को पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हॉरर नॉवेल्स पसंद करते हैं, तो वो लाइक माइंडेड हो गए ना, एक तरीके के लोग हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो फन लविंग पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो DIYs को पढ़ते हैं। तो इसलिए बुक्स जो है लाइक माइंडेड पीपल को मिलाती हैं। Likewise, the purpose of books club is to unite, which suggestions from those given below would not be useful for Raj's article. Reading a book aloud to your child is the first step towards sharing books. Give books as presents. Join book clubs online and offline. Make plans with your friends for meetups. फोर्थ वाला सही नहीं है क्योंकि वो बुक रीडिंग और शेयरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऊपर के तीनों जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनके पर्पस से रिलेटेड हैं। Question 30. Read the following options for the self checklist for this article and select the option that includes the most appropriate self checklist for this article. फर्स्ट कहता है फर्स्ट पर्सन एड्रेस टू द ऑडियंस। आर्टिकल में एड्रेस नहीं करना होता हमें, तो फर्स्ट को आप कट कर दीजिए। सेकंड कह रहा है एन आई कैचिंग टाइटल दैट इज थीमेटिकली रिलेटेड। आई कैचिंग टाइटल जरूर होना चाहिए और जो थीम के अकॉर्डिंग जाए। एडवांटेजेस बताओ उसकी, सजेशंस बताओ, पर्सनल ऑब्जर्वेशन और बायलाइन, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। थर्ड है एन आई कैचिंग टाइटल, इश्यूज, सजेशंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड बायलाइन। सजेशंस उन्होंने पहले दे दिए हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बाद में दे रहे हैं, और एडवांटेजेस इसमें नहीं बता रहे हैं, तो थर्ड नहीं है, सेकंड ज्यादा बेहतर है। फोर्थ कह रहा है रेलिवेंट आइडिया, बायलाइन, नेम ऑफ द पब्लिशिंग बॉडी। नेम ऑफ द पब्लिशिंग बॉडी हमारे आर्टिकल में नहीं आती है, वहां पर टाइटल आता है, तो फोर्थ भी नहीं हुआ, तो इसका सही जवाब है सेकंड, यानी कि ऑप्शन 2। लिटरेचर पार्ट के MCQs भी आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इनके मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ आंसर्स को ही मार्क करने वाली हूँ। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
I hope you will find this video useful.